भारत सरकार ने 59 चाइनीज ओरिजिन की एप्स बैन कर दी है इंडिया में। एक मेजर डिसीजन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ट्वीट है बाय रविशंकर प्रसाद, इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ये कह रहे हैं देश की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस, सॉवरेनिटी, और फिर ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं देश का डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों की प्रिवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। द गवर्नमेंट हैज बैंड 59 मोबाइल एप्लीकेशंस। जय हिंद। और जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पे लिखा है कि अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये सब किया गया है। यहां पर बताया गया है कि ये सब एप्स एक डेंजर पोस्ट कर रही थी इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर। साइबर थ्रेट इससे आ सकता था, इसलिए इनको हमने यहाँ पर बैन किया है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, ये एप्स है कौन सी? देखो, एक तो यहाँ पर टिकटॉक है। इंडिया में इसके काफ़ी यूज़र्स हैं, करीब 10 करोड़ से भी ऊपर यूज़र्स हैं इसके इंडिया में ही। फिर उसके अलावा शेयरइट, कवाई, ये मैं आपके लिए जूम इन कर दूंगा। सारी जो ये ऐप्स हैं आज के समय इंडिया में बैंड है। ना मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो ये ऐप्स हैं दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस, किसी के फ़ोन में ये होनी भी नहीं चाहिए थी। एक ऐप है जो लोग हो सकता है कि ऑफिस में यूज़ करते हो, कैम स्कैनर। ये स्टूडेंट्स के लिए और जो ऑफिस में लोग काम करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये सुझाव ये दूंगा कि एक स्पेन की ऐप है, नॉन चाइनीज़ ऐप, इसका नाम है नोट ब्लॉक स्कैनर। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, 100% फ्री है। योर डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रीटी मच सेफ। बाकी आप अगर देखें तो इस लिस्ट में कुछ नाम मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल पबजी जो एक गेम है वो यहाँ पर मिसिंग है। और जूम एक ऐप है जिस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जूम एक प्राइमरली चाइनीज़ कंपनी ओन्ड ऐप है, तो इसको भी यहाँ पर ये डाल सकते थे। मुझे लगता है कि जूम ऐप का तो यहाँ पे बिल्कुल नाम होना चाहिए था। बाकी आप अगर देखें तो बहुत सी ऐप्स हैं जो काफ़ी हद तक यूजलेस हैं। सेल्फी की ऐप्स हैं और फ़ोन को क्लीन करने की ऐप्स हैं, बैटरी सेवर ऐप्स हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इंडिया में लाखों लोगों ने इनको डाउनलोड करके रखा था। और ये जो चाइनीज़ ऐप्स हैं काफ़ी बार एक यूज़र का डेटा चुरा सकती हैं और दे कैन सेंड इट टू चाइना और सम अदर प्लेस। इसमें अगर प्राइमरली अगर हम बात करें टिकटॉक की, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ी ऐप थी, सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट था ऑन इंडिया, तो एप्पल के सिक्योरिटी सिस्टम ने रिसेंटली वार्निंग दी थी कि मिलियंस ऑफ जो आईफोन यूजर्स हैं उनका डेटा सीक्रेटली चुरा रहा है, वहां पर स्पाइंग कर रहा है टिकटॉक का सॉफ्टवेयर। तो आप सरप्राइज मत होइएगा कि जो स्टेप इंडिया ने रिसेंटली उठाया है, बहुत ही जल्द ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जो क्वाड कंट्रीज हैं या फिर जो G7 कंट्रीज हैं, वहां पर धीरे धीरे ये स्टेप्स उठाया जाए। हो सकता है कि वो एक एक करके ऐप्स को बैन करें, मगर बहुत ही जल्द चाइनीज ऐप्स का बॉयकॉट आपको इंटरनेशनली दिखेगा। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि हम इस बॉयकॉट को लीड कर रहे हैं। ना आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके फ़ोन में टिकटॉक है, ये तो अभी भी काम कर रहा है। देखो, अभी प्रोसेस ये होगा कि भारत सरकार गूगल प्ले स्टोर को और वेरियस और जो सोर्सेज हैं जहाँ से लोग ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर जाकर बताएगी कि ये ऐप इंडिया में अब बैंड है। तो इसकी जो भी अपडेट्स आती हैं, जो इसका डाउनलोडिंग फीचर है, ये इंडिया में आप बंद कर दो। तो मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर लोग टिकटॉक को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ना इसकी अपडेट्स आएंगी। मेरा आप सबको सुझाव ये है, दीज ऐप्स आर बैंड इन इंडिया। इन सब को अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आपके फ़ोन में ये हैं। बाकी देखो, इंडियन गवर्नमेंट को भी काफ़ी मेजर्स उठाने होंगे अगर इस बैन को प्रॉपरली एनफोर्स करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, रशिया ने 2 साल पहले बैन करने की कोशिश करी थी टेलीग्राम को। टेलीग्राम ऐप के बारे में आपने सुना होगा। तो रशिया की सरकार ने उसको बैन किया था। प्रॉब्लम ये थी कि वो बैन प्रॉपरली एनफोर्स उन्होंने किया नहीं, प्रॉपरली उसको फॉलो अप नहीं किया। तो बाद में उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा टेलीग्राम के मेकर्स के साथ कि वो अपनी ऐप्स में कुछ चेंजेस करेंगे, और उसके बाद रशियन गवर्नमेंट ने टेलीग्राम ऐप को अलाउ कर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट को अभी नीड ये है कि बस नोटिफिकेशन काफ़ी नहीं है, हमें रूथलेसली कोशिश करनी होगी कि गूगल और वेरियस और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये ऐप्स प्रोवाइड करते हैं, जो इसकी अपडेट प्रोवाइड करते हैं, इसको इमीडिएटली रोकें, ताकि जिन लोगों के पास ये ऐप इस वक्त फ़ोन में है वो बहुत ही जल्द काम करना भी बंद करे। दैट विल बी द प्रॉपर वे टू इम्प्लीमेंट दिस बैन।
सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। मैं जानना चाहूँगा आपके यहाँ पर थॉट्स क्या है, क्या आपके हिसाब से भारत सरकार ने यहाँ पर ठीक किया है या नहीं? यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।